छत्तीसगढ़ के हसदेव आंदोलन के बारे में 3 वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। मैं हूँ टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और ये 3 वीडियो आपको इस आंदोलन का जैसे आपने चला सोशल मीडिया में विरोध हुआ, जंगलों की कटाई का बहुत बड़ा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, उसके बाद अभी सब शांत हो गया। तो हमें क्या यहाँ पे रुक जाना है? नहीं। तो हमको दोस्तों ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक वृहद वृक्षारोपण की तरफ बढ़ना है, अपनी खेती को संभालने के लिए बढ़ना है। जैसे आपको पता चल रहा होगा कि आजकल रोबोट्स जो हैं वो लोगों की जॉब छीन रहे हैं, ये सब खबरें आपके पास आ रही होंगी, है ना? कल ही की पेपर की खबर है कि गूगल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उससे 1 करोड़ जो डॉक्टर का काम जो नौकरी जो चला जाएगा और वो काम रोबोट करेगा, और ये आपके पास आ ही रहा है खबर। तो हमें हर खतरे से हमारे प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि ड्राइवर का जॉब भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की बाहरी संभावनाएं बढ़ने वाली है। फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं, ये अवस्था दूर है। பேர்லாம் வந்துருச்சு பேர் ஓகே பேர் கூட குட் ஈவினிங் ராதன் வந்துருச்சு பேர் வந்துருச்சா? நீ ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ஓடும். பாருங்க, நான் ஸ்டார்ட் கொடுக்க போறேன். கிளம்ப போறது இங்க காமி, இங்க காமி. ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. வண்டி யாருமே இல்ல, கிளம்புறது வண்டி. இது வந்து ஹோல் வேர்ல்டுல எங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். டிராப் ஆஃப் இன் 20 minutes டைம் கூட போட்டிருக்கு. இப்போ 7:10 PM. டிரைவரே இல்லமா, டிரைவரே இல்ல, நாங்க 2 பேர் மட்டும்தான். இப்படி நம்மளையும் போக்கஸ் 2 பேரையும் போட்டு இவர் தானே ஸ்டீரிங் பண்ணிக்கிறது, தானே போறது. Connected to rider support. This call may be recorded for quality assurance. Hi, this is Zadie with Waymo Rider Support. I'm calling to remind everyone that your safety is our top priority, and you must wear a seatbelt while riding a Waymo vehicle. I'll stay on the line while both of you adjust. Hello, can you hear me? Yeah. வீடியோ எடுக்கிற மும்மரத்துல நாங்க வந்து பெல்ட் போட மறந்து போயிடுச்சு, சொல்றது இல்லையா? तो हमें समझना है कि हमें खेती ही है जो बड़ा रोजगार है, जो हमको किसी भी स्थिति में नौकरी दे सकती है। नौकरी का कोई कमी नहीं है दोस्तों, अगर हम खेती करें, है ना? सही खेती करें तो नौकरी का कमी नहीं। नौकरी वही है खेती। खेती मतलब वो नौकरी भी नहीं है, वो मालिकाना काम होता है जो हमारे पुरखे करते थे। तो वो खेती ही है जो हमको हर बेरोजगारी से बचा सकती है। हमको रोजगार के लिए किसी नेता के पास गिर जाने की जरूरत नहीं है। खेती ही है जिसे हमें संभालना है, और खेत हर प्रकार का काम हमारे बाप पुरखा हमारे लोगों को देते हुए आई है। तो इन हमारे जो भ्रष्ट नेताएं हैं 2 कौड़ी की, इनकी हमको जरूरत नहीं है, है ना, नौकरी के लिए। तो इस दिशा में हमें दोस्तों ये पहला वीडियो आप देख लीजिए, मालेगांव मुंबई हाईवे का, महाराष्ट्र का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा। मैं हूँ अभी मालेगांव में, महाराष्ट्र में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो खेती होती है वो कितनी खूबसूरत तरीके से की जाती है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ज़मीन का उपयोग करके की जा सकती है। आप देख रहे होंगे मालेगांव महाराष्ट्र का ये खेत एक उदाहरण के तौर पर काली मिट्टी है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तो रोड है, आपको रोड भी दिखा देता हूँ। ये रोड है और ये मुंबई हाईवे है ना, मुंबई ओल्ड हाईवे है, इस पे कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं रहता। और तो ये इनका खेत है ना। इस खेत में
ये है आम का पेड़, आम का प्लांटेशन। लगातार एक कतार में आम का प्लांटेशन हुआ है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा अमरूद का कतार में प्लांटेशन हुआ है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद उनकी जो जानवरों का एक ही खेत में जानवरों का घास बोलते हैं वो लोग, कड़ऊ बोलते हैं, तो वो कड़ऊ का प्लांटेशन किया है लंबा से। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है खेत अभी फ़िलहाल जुता हुआ है, मगर इसमें कुछ बोया ऐसा नहीं है, बोने वाले हैं लोग। और उसके बाद आखिरी में वो एक और कतार में पेड़ बोया हुआ है, वो भी कोई ना कोई प्रकार का फल होगा, वो मैंने पूछ नहीं पाया मैं, है ना। और आप देख सकते हैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि इस कतार में भी सागौन के पेड़ बोए हुए हैं, है ना। इन्होंने सागौन के पेड़ बोए हुए हैं। उसके बाद बाकी भी पुराने पेड़ हैं ही हैं। और लास्ट में अगर लास्ट रो आपको दिख रहा होगा तो उसमें लास्ट रो में दिखेगा कि कतार में फिर से पेड़ बोया हुआ है वहाँ पे। और इस मेड़ में भी कुछ न कुछ झाड़ी, कुछ नार लगे हुए हैं, है ना। ये नहीं है कि सारे मेड़ों को खाली कर दिया गया है ना। तो दोस्तों समझना है हमको कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमको ज़मीन का पूरा उपयोग करना चाहिए। जितनी चीज़ें हम बो सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर सकें, मेड़ों का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों मैंने लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे पेड़ बोए थे, नारियल और संतरा, मौसम्बी और बहुत अलग प्रकार के लोकल पेड़ भी बोए थे अपना, है ना। उसका मैंने वीडियो बनाया था, मेड़ में बोया था मैंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको प्रकृति को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमको इस बारिश के पहले बोना चाहिए। बीज हो या पेड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोना चाहिए। और हमको लगता है कि नहीं उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है। जितने पेड़ आप बोएंगे, आप नहीं तो आपके परिवार, आपके आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए फ़ायदा होगा और पर्यावरण को भी ये इससे लाभ मिलेगा। और खेती में पेड़ों का योगदान है। ये मेड़ वाली जो सोच है वो उसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, आपको लास्ट में दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट रो है उसमें ये आपको दूर से दिख रहा होगा, लगातार पेड़ बोए गए हैं, है ना। ऐसा चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं मालेगांव महाराष्ट्र से टिकेंद्र वर्मा। उम्मीद करता हूँ कि इस बारिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोए, फलदार पेड़ बोए या औषधि के पेड़ बोए, कोई भी पेड़ बोए जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छी खेती करें। तो बारिश के आधारित आपको वृक्ष उगाने का ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा पर्यावरण को बचाने के लिए और अपने आप को भी समृद्ध बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे देखा कि हम अपने मेड़ों को उपयोग कर सकते हैं। आज हम लोग पेड़ लगाते तो हैं, वृक्षारोपण सब होता है, मगर सिर्फ हम कुछ खास सार्वजनिक जगहों पे लगाते हैं, मगर अपनी मेड़ों को खाली कर दिया है। और इसमें सबसे पहले मैं हमारे क्रांति सेना जो है, छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पार्टी है, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारा एक मुद्दा था कि हम जो आज बंदरों का अत्याचार होता है, बंदर खेत गांव के बाड़ी में आके बाड़ी की सब्जियां को तबाह कर देते हैं और अन्य तबाही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जंगल समाप्त हो गया है, खेत में अब पेड़ नहीं रह जाता, इसलिए बंदर घर की बाड़ी के सारे सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो मुद्दा को उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव में उन्होंने वो उसको अपने घोषणा पत्र में इंक्लूड किया। और इसी दिशा में क्रांति सेना के दोस्तों से खासकर अनुरोध है और बाकी सभी लोगों से अनुरोध, सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है कि हम वृक्ष लगाने का जो अभियान है उसको इस जुलाई मंथ में जो बारिश का मौसम रहेगा उसमें बढ़ाएं। जैसे मैंने अपने मेरे वीडियो में देखा, तो ये एक वो जो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। तो ये वीडियो हम लोग देख लेते हैं पहले कि मेड़ में हमने किस प्रकार से वृक्षारोपण किया। तो नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा 3-3.5 एकड़ का प्लाट है जिसमें हमने नारियल, आपको दिखाता हूँ, नारियल, संतरा और मौसम्बी का पौधा प्राइमरली लगाया है। नारियल का है, नारियल का पौधा है, वो देख आप सकते
सकते हैं नारियल है, फिर मौसम्बी है, फिर संतरा है, फिर नारियल, ऐसा करके लगाया है। करीब 150 पेड़ है और अभी भी हमारा पौधा लगाने का काम जारी है। तो इधर भी देख सकते हैं नारियल का दिख रहा होगा बीच में आपको, तो नारियल है। और ये हमारे अंकालू यादव जी हैं, इन्होंने लगाया है, इन्होंने मदद किया है थोड़ा बहुत। और ये पूरा फैला हुआ है, करीब 14 खड़ है, 14 अलग अलग खेत है। तो इसमें हम लोग 150 पौधा है, इसमें नारियल है, संतरा, मौसम्बी है, आपको दिखाता हूँ। और ये हम लोग लाए हैं, नीलगिरी भी लाए हैं। तो ये नीलगिरी और बांस का पेड़ है, कोने कोने में बांस रहेगा। और नीलगिरी है और करौंदा है, ये भी रहेगा, ये भी लगेगा। और ये हमारा मौसम्बी का पेड़ है ना, छोटा है, बड़ा पेड़ भी है, मौसम्बी का पेड़ छोटा वाला। और ये हमारा नारियल का पेड़ है, देसी नारियल का है, सब देसी वैरायटी है माना। मौसम्बी का किस्म जो है, एक नाम थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। और संतरा नागपुरी संतरा है, ये वाला संतरा है, ऊंचा वाला, पत्ते आ गए हैं इसमें। और ये है नारियल का, है ना। ये अच्छा सौदा हो सकता है और सबको ये वृक्षारोपण करना चाहिए। ये जो सीज़न है वृक्षारोपण का है, तो बहुत सारे प्रकार के फल के पौधे हमने लगाए हैं। और बाकी पौधा में ये आपको दिखाऊंगा, ये हमारा संतरा है ना। तो बाकी पौधा दिखाऊंगा, ये हमारा मूही है खेत का, है ना, मस्त इसका आवाज़ आ रहा है, खेत का मूही है। इसको पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए ठीक करना पड़ता है। ये एक नारियल का पेड़ है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में और डिटेल आपको बताऊंगा। और बिल्कुल जैसे बारिश का मौसम है, तो हमको फल के पौधों का वृक्षारोपण का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इस मौसम का फ़ायदा ये होगा कि 4 महीने पानी पड़ेगा, तो जड़ इतना आगे चला जाएगा कि गर्मी में शायद आपको पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका बिल्कुल लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, है ना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाकी और वृक्ष के बारे में जानकारी देंगे आपको। और मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि कौन सा पौधा कितना पड़ा है, तो आपको बजट एस्टिमेट करने में, और उसका जो खर्च है लगाने का, जो मज़दूर वगैरह का खर्च है, या कोई हमको जो खाद लेना पड़ा, रेत लाना पड़ा, उसका जो खर्च है, वो सब भी बता दूंगा। तो आपको एस्टिमेट करने में आसानी होगा, और कहाँ से पौधा लिया वो सब भी जानकारी आपको दे दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, उसमें कंबाइन करके आपको डिटेल बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़। तो ये वीडियो दोस्तों ऐसे आपने देखा, और उसके बाद जो और बेहद वृक्षारोपण जो हो सकता है वो हमने किया, वो वीडियो नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हमको पेड़ पौधा अलग अलग प्रकार का जो हमको मिलता है वो हम लगा सकते हैं। और हसदेव आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन, विरोध प्रदर्शन करने तक हम नहीं सीमित रहेंगे, विरोध प्रदर्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमको हमारा खेतों को और खुशहाल बनाने के लिए और जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमको ये काम करना चाहिए। तो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, और हम आज आपको दिखाने वाले हैं हमारे वृक्षारोपण की जानकारी, जिसमें ये हैं फ़िलहाल जो हमको अटारी नर्सरी जो हमारे पाटन का है, वहाँ से करीब 700 पौधे ये मिले थे। और इसके अलावा जो 200 करीब पौधे वो ख़रीदे हुए पौधे हैं। और जो हमने हमारे खेत का पहले वीडियो बनाया था वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने रायपुर से ख़रीदे हुए पौधों की प्लांटेशन किया हुआ है, पौधों को लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे खेतों में हमने रायपुर से हमने पौधा लाया था नारियल का, संतरा का, मौसम्बी का। तो वो करीब 150 पौधे हैं, कम से कम एक पौधे का 150 रुपये है या 130 रुपये है। ये हमने रायपुर से लिया था। और इसके बाद है
जो दूसरे पौधे हमने ख़रीदे थे नर्सरी से, जो सरकारी नर्सरी से ख़रीदे थे, उसमें है नीलगिरी, करौंदा का है, करवंद का है, और बादाम का है ना, और ये कुछ नींबू का तो नहीं मिल पाया हमको, अभी हम लोग लगाने वाले हैं नींबू का भी। तो वो सब पौधे हैं और उसको भी हमने लगाया है, करीब 200 पौधे एक्स्ट्रा ख़रीदे हैं, उसी को हमने उसी प्लाट में लगाया जिसका वीडियो आपने देखा है। और इसके बाद उन पौधों के अलावा ये जो पौधे अभी आपको दिख रहे हैं, ये करीब 700 पौधे आए थे जो सरकारी नर्सरी से हमको मिला था। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें है शीशम का पेड़ है, आंवला का है, अमरूद का है ना, और कटहल है, और जाम है, चेरी जाम भी है ना, जामुन बोलते हैं जिसको, तो वो सब है। तो ये करीब 700 पेड़ है। तो इसको ग्रामीण लोग भी ले जा रहे हैं और हम लोग भी अलग अलग जगह ले जा के प्लांटेशन कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतने प्रकार के पौधे हमने बोए हैं, करीब 350 करीब अभी बो चुका हूँ मैं, और 70 करीब इसमें बो चुका हूँ इसमें से। तो सारे के सारे पौधे जो होते हैं अभी इस सीज़न में तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, 4-5 महीने तक तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय घास वास रहती है तो अलग अलग पौधे बोने से उतना नुकसान नहीं होता मवेशियों का। बाद में हमको संरक्षण करना पड़ेगा धान की कटाई के बाद, तो उसमें हम लोग उसमें बाड़ घेरा वगैरह लगवाएंगे। और इंडिपेंडेंट जो लोग बोए हैं अलग जगह में, उन लोगों को उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी इतना वृक्षारोपण का मतलब है। तो आप जितने कुछ बोते हैं कम मात्रा में, तो उसका संरक्षण आपका कीजिए बाद में, जो धान की कटाई के बाद में। तो ये जितने भी पौधा वृक्षारोपण हुआ है, इसके जो फल हैं वो तो है ही है, जैसे अमरूद हो, चाहे कटहल का हो, चाहे जामुन का हो, किसी का भी हो। मगर हमारी नेचुरोपैथी में क्या होता है, ये के सारे पत्ते भी बहुत काम आते हैं, है ना। साथ ही साथ हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हम लोग गुजरात से एक व्यक्ति हैं, वो अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों का बीज जो है, मोस्टली सभी जो वनस्पतियों का जो वृक्ष होता है, झाड़ होती है, उसका बीज जो है वो मुफ्त में देते हैं, है ना। उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो फ्री में देते हैं, उसका जो पोस्टल चार्जेस है वो बस आपको देना पड़ता है। तो वो सारी वनस्पतियों की लिस्ट है, तो वो भी हम लोग मंगाने वाले हैं, और उसका भी हम लोग पौधे तैयार करेंगे उस बीज से, फिर उसको आगे लगाने का प्रयास रहेगा, ताकि सारे वनस्पति के पौधे के पेड़ भी हमारे पास हो पाएँ। तो लगभग सारे ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों के पेड़ हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तो ये सभी जो चीज़ों हैं, पेड़ हैं, इनका सबका औषधीय उपयोग भी है, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उपयोग है, और औषधीय उपयोग भी है। तो इस उद्देश्य से हम लोग इन सारे पौधों को लगा रहे हैं। और ये खासकर जो मंथ है, जून जुलाई का जो मंथ है, जिसमें बारिश चालू होता है, तो इसमें ये अच्छा मौका रहता है, क्योंकि इस समय पेड़ जो आप देख रहे हैं, तो अगर इसको लगाया जाए तो आपको जो ये 5-6 महीना जो पानी मिलेगा, सितंबर तक या अक्टूबर तक जो मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, और उसके बाद जो ठंड का जो मौसम रहेगा उसमें भी जो पानी मिलेगा, तो क्या होगा कि ये आपको उतनी पानी का जो गर्मी के सीज़न में ज़रूरत है वो बहुत ही कम रहेगा या बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। उसके जड़ के ऊपर है, जो जितना अच्छा उसका ग्रोथ रहेगा उसके हिसाब से उसको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द पौधों को ये पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है गर्मी के सीज़न में। तो ये इसका बेनिफिट है इस समय पौधा लगाने का। तो सभी पौधे, हर पौधे का अलग अलग औषधि उपयोग है नेचुरोपैथी में, और आयुर्वेद में भी हर प्रकार के पेड़ों, वनस्पतियों का औषधि उपयोग बताया जाता है, जो अलग अलग है। और ये
जाहिर सी बात है वृक्षारोपण है तो प्रकृति के लिए भी फ़ायदेमंद है और जितने भी वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। आप एक पेड़ बोते हैं तो आप एक जीवन नहीं जबकि कई जीवन का सुधारने का काम करते हैं, को बढ़ाने का काम करते हैं, उनका सपोर्ट का काम करते हैं। तो इसी वजह से आजकल जो बंदरों की समस्या कोई समस्या होती है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं और वर्षा की भी जो समस्या है वो इसी वजह से होती है। तो हम इसको मुहिम के तहत ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। और ये जो पौधे बोल रहा हूँ 700 पेड़ पौधे जो है ये फ्री में मिले हैं। तो ये आपको इसका प्रोसेस ये है कि आप किसी भी आपके नज़दीकी नर्सरी जो होगा सरकारी नर्सरी वहाँ पे आप अपना पहले अपने ग्राम पंचायत से लिखवा सकते हैं कि मुझे ये जो मनरेगा स्कीम के तहत जो फ्री पौधे मिल रहे हैं वो चाहिए। तो आप कितने भी पेड़ लिखा सकते हैं, उनसे एक बार चेक कर लेंगे। 400, 500, 1000 पेड़, मैंने 1000 पेड़ लिखवाए थे तो मुझे 700 मिले, 3 पेड़ मुझे नहीं मिला तो वो 700 मिले। तो ऐसे आपको भी ये फ्री में मिल जाएगा, बस आपको लाने का जो चार्जेस है 200-400 रुपया जो वही देना पड़ेगा और आप फिर धीरे धीरे करके आप वृक्षारोपण इन पौधों का कर सकते हैं। हर पौधे का महत्व है, ये मत सोचिए कि किसी का ये फ़ायदा नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा या बंदर खाएगा, ऐसा मत सोचिए। वृक्ष जो है वो फ़ायदा ही देगा, है ना। और जहाँ पे भी बिल्कुल खाली जगह है जहाँ पे बोया जा सकता है वहाँ बो सकते हैं, आप अपने मेड़ों में बो सकते हैं। और लोग जो छाया वगैरह की बात करते हैं वो बहुत सारे पौधों में तो उतना होता नहीं है। नीलगिरी वगैरह है, करवंद है या संतरा मौसम्बी नारियल है, इन सब में तो छाया का समस्या होता भी नहीं है। और इवन अर्जुन का जो पेड़ होता है उसमें भी नहीं होता। तो कुछ एक है जो जिसमें ज़्यादा छाँव होता है, उसको अगर अवॉइड करके आप खेत की मेड़ों में भी बो सकते हैं। हमने बांस भी बोया है, बांस का भी 4-5 पेड़ बोया है। और तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का हमने प्रयास किया है। वो तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी वृक्षारोपण करें और प्रकृति को सहेजने में और हमारे औषधि गुणों के उपयोग के लिए, है ना, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनके बढ़ावा देने के लिए, इन सभी प्रकार के लाभ लेने के लिए आप वृक्षारोपण बिल्कुल करें, यह अनुरोध करना चाहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इन तीनों वीडियो से ये आपको मैं बताना चाहता था कि हम लोग चाहें तो हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुलाई के मौसम में पेड़ लगा सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से बीज इकट्ठा कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में अभी से तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके अन्य लोगों को भी बोल सकते हैं कि कम से कम 5-10 पेड़ लगाए, कुछ भी करें, पेड़ लगाएं। पेड़ों से नुकसान नहीं है मेड़ को। तो आपने मालेगांव का, महाराष्ट्र का देखा, मुंबई का वीडियो, तो उसके हिसाब से मेड़ में पेड़ लगाने से अलग अलग प्रकार के कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। आप याद रखिए इस बात को कि जो हसदेव की कटाई करके लोगों ने अनेकों जानवरों को मारा है ना, जो अलग अलग जानवरों को मारा है, तो वो उसका विरोध तो हमने किया। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे हमारे मेड़ों में खाली रखे हुए हैं, हर गांव के मेड़ खाली होते आ रहे हैं, वैसे हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं कि हमारे यहाँ पे भी पेड़ नहीं है। तो जितने पेड़ हम लोग बोते जाएंगे, आप समझिए एक एक पेड़ धीरे धीरे जब उठता जाएगा तो अलग अलग जीव जंतुओं के लिए वो सहारा है। करोड़ों जीव जंतु है। अब देखिए एक पेड़ जब लगाते हैं तो कई चींटियां उसमें रहेंगी, कई अलग अलग जीव उसमें रहेंगे, पक्षियों का भोजन उनको मिलेगा, पक्षियों को मिलेगा, तो बहुत सारे जीव तब वहाँ पे रहेंगे, तब वो वहाँ पे खुशहाली आएगी। और भविष्य आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो ये लोग रोबोट आ रहा है वो सबकी नौकरियां खाने के लिए ही आ रहा है, वो भी ज़्यादा समय की बात नहीं है। इसलिए हमें खेती की तरफ तैयार रहना है। खेती सर्वश्रेष्ठ रोजगार है और रहेगा, और खेती में सबसे ज़्यादा लोगों का रोजगार रहेगा। हमें मशीनों से दूर रहना है और अपनी खेती खुद से चलानी है। और इस बारे में और डिटेल वीडियो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपको एक मैं लिंक है, ये लिंक में आप अपना सर्वे का भर सकते हैं कि आप पेड़ लगाने के लिए कितना इच्छुक हैं। उम्मीद करूंगा कि जितने भी जागरूक साथी हैं, क्रांतिजनक साथी हैं, अलग अलग मित्र हैं, यहाँ पे वीडियो जा रही है, कम से कम आप इस पूरे बारिश के सीजन में कम से कम आप 100 पेड़ या 50 पेड़ लगाने का बिल्कुल आप संकल्प कीजिए, जो हमारे सर्वे लिंक में आप भर सकते हैं। धीरे धीरे करके कभी 1 पेड़ 2 पेड़ लगाइए, या गर्मी के दिनों में कुछ इकट्ठा कीजिए बीज, उन बीजों का पेड़ बना कर लगाइए, है ना। अभी उसको बीज बना सकते हैं अपने घर में। और कई तरीके हैं, पेड़ आप खरीद के भी लगा सकते हैं,
10-20 रुपए का पेड़ का एक मिलते रहते हैं। तो आप कैसे भी करके आप धीरे धीरे करके अगर लगाएं तो आप 100% पार कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि वो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप जितना पेड़ लगाते हैं अलग अलग टाइप का, तो बारिश में अगर रहता है वो, तो बिल्कुल चांसेस उसके रह जाते हैं कि एक बारिश में अगर उसको पानी मिला 5-6 महीने तक तो वो सर्वाइव कर जाएगा। और या फिर गर्मी में आपको अगर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो एक आध सीजन में लगता है पानी की व्यवस्था करना, गर्मी के अप्रैल और मई महीने में, अदरवाइज नहीं लगता है। कई पेड़ जैसे हैं जो खड़े हो जाते हैं इस समय बोने से, है ना। तो अनुरोध करोगे दोस्तों, इसको एक मुहिम बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और हमारे सर्वे लिंक भरिए। और खेती के बारे में और जो रोजगार जाने के बारे में और चर्चा करेंगे। रोबोट्स आ रहे हैं हर जगह, हर काम में रोबोट आ रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे ये करेंगे। मगर आपको हिंट मिल गया होगा कि हम खेती से ही बच सकते हैं। हमारे पुरखे लोग खेती से ही करते आए हैं 3 लाख साल तक। ये अभी जुम्मा जुम्मा 50 साल हुआ है कि लोग नौकरी पाने के चक्कर में आए हैं, अदरवाइज आपकी ये नौकरी थी ही नहीं 50 साल। और हम लोग कितने साल से हैं? 3 लाख साल से हैं। और 3 लाख साल से हम खेती करते हुए अच्छे से जीवन जीते आए हैं। जुम्मा जुम्मा 50 साल हुआ है आपको नौकरी करते हुए। तो खेती है, थी और रहेगी, और हमें खेती की तरफ दौड़ना है, खेती की तरफ हमको रहना है। और वो कईयों हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता खेती रखती है। वो है हमारी माटी, है ना। हमारी माटी है, हमारे गांव की मिट्टी है, वो हमको रोजगार देगी। हमको किसी नौकर नेता के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका टिकेंद्र वर्मा। थैंक यू।